Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. We'll continue our chapter number 9. ओके, आज हम लोग लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं और ये जो है सोलर सिस्टम के अंदर यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो अलग अलग जो एस्ट्रोनोलॉजर जो इवेंट्स क्रिएट होते हैं जो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले इक्लिप्स। तो आप लोग ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में देखा होगा कि सन इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण था। तो ये जो इक्लिप्स है वो कैसे होता है, हाउ इट शुड बी डन, तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड दैट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो लेट अस बिगिन इट। वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून। हम लोगों को लाइट सन और मून से मिलते हैं, जैसे कि पूर्णिमा के दिन हम लोग देखते हैं कि पूरे एंटायर एरिया के अंदर नाइट में भी हम लोगों को लाइट जो है वो मून के द्वारा प्राप्त होती है। तो सन और मून से हम लोगों को लाइट मिलती है। सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड शाइन्स ब्राइटली। सन जो है वो सेल इल्यूमिनेटेड है यानी खुद से प्रकाशित होने वाला एक तरीके का प्लानिट है और वो जो शाइन करता है दैट शुड बी ब्राइटली। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पूरा दिन जो है किस तरह पूरे एनवायरनमेंट में लाइट रहता है, तो इट्स शाइन्स ब्राइटली व्हाइल द मून इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन। जबकि मून जो है वो ऐसा प्लानिट है, उसकी ओन लाइट नहीं है, बट ये कैसे प्रकाशित होता है, सन की लाइट से ये इल्यूमिनेटेड होता है। इल्यूमिन पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन हम लोग शेप्स देखते हैं मून के, तो ये मून के जो शेप है वो हम लोगों को अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग दिन जो है अलग अलग तरीके के शेप में दिखते हैं। बिकॉज ऑफ उसका जितना पार्ट इल्यूमिनेटेड होता है सन की लाइट से, उतना पार्ट हम लोग देख सकते हैं। एन ओकेजन व्हेन मून और द सन सीम टू बी कम्प्लीटली और पार्शियली डिसअपियरिंग समटाइम्स, जैसे कि अमावस्या, तो उस दिन जो है डिसअपियरिंग हम लोगों को पूरा मून और सन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज वन ऑफ देम इन पासिंग बिटवीन द अदर एंड द अर्थ। इन सच सिचुएशन इट इज इक्लिप्स। ये जो कभी कभी हम लोग जैसे देखते हैं कि अमावस्या के दिन हम लोगों को जो मून है वो पूरा ब्लैक दिखता है, यानी कि वो इल्यूमिनेटेड नहीं दिखता है, प्रकाशित नहीं दिखता है, बिकॉज ऑफ कि उसका जो पार्ट है उसके बीच में जो है अर्थ आ जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। रेदर देन वन टाइम हैव बीन हैपनिंग इज देयर कि कभी कभी मून और सन के बीच में बिटवीन द अदर एंड द अर्थ और दूसरे या कोई दूसरे प्लैनेट्स या फिर अर्थ जो है दोनों के बीच में आ जाते हैं, और ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज अ इक्लिप्स। उसको क्या कहा जाता है, इक्लिप्स कहा जाता है। जिसमें हम लोग फर्स्ट सीखेंगे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। मून इज क्लोज टू अर्थ। मून जो है वो अर्थ से क्लोज है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और वो जो है अर्थ के आजू बाजू जो है रिवॉल्व्स करता है। समटाइम्स व्हाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। कभी कभी जो है वो रिवॉल्विंग के टाइम, ये यहाँ पे पिक्चर दिया है, कभी कभी जो है ये इसके नजदीक है, लेकिन रिवॉल्विंग के टाइम अगर ये इस साइड आ जाता है बराबर, तो मून और सन के बीच में कौन आ जाता है, अर्थ, जिसके वजह से ये मून जो है वो इल्यूमिनेटेड होता नहीं है। समटाइम व्हाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एट दिस टाइम एज शैडो ऑफ मून कॉन्स्ट्रेंट्स सन इज नॉट विजिबल, जिसके वजह से मून के शैडो की वजह से सन जो है वो विजिबल यानी कि दिखता नहीं है। दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिसके वजह से उसके सनलाइट जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो हाइड मतलब दिखते नहीं है। एज द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सन इट कैन नॉट कवर होल सन। मून जो है वो स्मॉलर है जबकि सन तो बहुत ही बिग है, तो वो पूरा पार्ट्स जो है कवर नहीं करता है। द सोलर इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर, जिसके वजह से सोलर इक्लिप्स जो है पूरी दुनिया में एक साथ नहीं दिखा जाता है। सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन नो मून डे, बट दिस इवेंट डजंट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे।
सोलर इक्लिप्स जो है वो नो मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन जो है अमावस्या के दिन नो मून डे यानी जिस दिन मून हम लोगों को दिखता नहीं है, दैट इज अमावस्या। अमावस्या के दिन हम लोगों को ये सूर्य ग्रहण जो है, सोलर इक्लिप्स जो है वो होता है। बट दिस इवेंट डजंट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। लेकिन ये जो इवेंट है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता नहीं है। समटाइम्स, जैसे कि रिवोलेटिंग के टाइम यानी रिवोलेशन के दौरान जब वो अर्थ और सन के बीच में आएगा तब ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन दैट हियर इज सन एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। when it's come between the earth and sun, the solar eclipse should be happen. Okay, now there is a lunar eclipse. Okay, moon gets lights from the sun. हम लोग ने आगे भी देखा कि मून की लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remain dark. जो सन रेज है वो मून की ओर जाते हैं तब सन जो बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो उसका जो पार्ट होता है यानी कि मून का जो पार्ट होता है दैट बिकम अ डार्कर इन nutshell that much part of earth shadow falls on moon, जिसकी वजह से अर्थ का कोई पार्ट जो है उसका शैडो जो होता है वो मून के ऊपर गिरता है। दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस, और जो इसकी वजह से हम लोगों को उसका उतना पार्ट जो है वो दिखता नहीं है। यानी कि मून जो पूरा है उसके ऊपर अर्थ की जो शैडो गिरने की वजह से हम लोगों को उसका जितनी पार्ट में शैडो नहीं है उतना पार्ट हम लोगों को दिखता है, और जिस पार्ट में शैडो है वो पार्ट हम लोगों को दिखता नहीं है, विच इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। उसको हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स कहेंगे। सच इवेंट अकर्स ऑन फुल मून नाइट, और ये जो इवेंट है वो फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है। बट सच इवेंट डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी फुल मून नाइट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पूर्णिमा को ल्यूनर इक्लिप्स हो। यानी कि ये दोनों के बीच में जब ये मून रिवोल्यूशन करता है तो ल्यूनर इक्लिप्स जो है उसके बीच में क्या आ जाता है, अर्थ की वजह से जो सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल करते हैं, जहाँ पे मून के ऊपर ये जो अर्थ के जो शेडो आ जाने की वजह से वो लाइट जो है वो एलिमिनेटेड होता नहीं है, और जिसकी वजह से ल्यूनर इक्लिप्स जो है दैट शुड बी अ हैपन। दिस टाइप ऑफ इवेंट शुड बी डन इनटू आवर solar system, and we have to be studied, and our scientists have to be studied this type of event very interestingly. Sometimes we also have to be very interesting about it. We have to be know the actual what happening into the sky, and we also this type of event should be recognized from our home with the different type of instruments. So students, here we have to be complete our lesson. You have to be practice this exercise. There is such question like question number 1, 2, 3 and question number 6 will have practice with yourself. All the answers should be you have to find from the textbook. So you have to be all of you have to be need the textbook when you have to be do the exercise. Assignment work should be also given from it, and this is also practiced to you yourself. Thank you.